आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राष्ट्र चंडिका में। कोविड-19 वेरिएंट अभी आएगा और भी ज्यादा घातक कोविड-19 वेरिएंट हु चीफ ने बताया इन 3 तरीकों से इस साल फैल सकती है महामारी। हु चीफ ने बताया कि अब जो हमें पता है उसके आधार पर सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि कोविड-19 वायरस विकसित हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने नोटिफाइड किया कि समय के साथ कोविड-19 की गंभीरता कम हो जाएगी, लेकिन चेतावनी दी कि ज्यादा घातक और बेहद तेजी से फैलने वाला कोविड-19 वायरस के रूप में उभरने की स्थिति में हमें सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने इस साल महामारी कैसे विकसित होगी इसके लिए 3 संभावित तरीके भी सामने रखे। ये ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया ओमिक्रॉन BA.2 सब वेरिएंट की तरफ से बड़े पैमाने पर कोविड-19 में उछाल देख रही है। इस साल कोविड-19 महामारी कैसे फैलेगी उसके 3 तरीके। बुधवार को एक ब्रीफिंग के दौरान WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि अब जो हमें पता है उसके आधार पर सबसे संभावित परिदृश्य यह है कि कोविड-19 वायरस विकसित हो रहा है, लेकिन इसके कारण होने वाली बीमारी की गंभीरता समय के साथ कम हो जाती है क्योंकि टीकाकरण और संक्रमण के कारण इम्यूनिटी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा, कोविड-19 मामलों में समय समय पर स्पाइक्स और मौतें इम्यूनिटी में कमी के रूप में हो सकती हैं, जिन्हें कमजोर आबादी के लिए समय समय पर बढ़ावा देने की जरूरत हो सकती है। सबसे अच्छी स्थिति में हम देख सकते हैं कि कम गंभीर रूप सामने आते हैं और टीकों के बूस्टर या नए फॉर्मुलेशन जरूरी नहीं होंगे। उन्होंने आगे कहा, सबसे खराब स्थिति में एक ज्यादा विषैला और बहुत तेजी से फैलने वाला कोविड-19 वायरस वेरिएंट सामने आता है। इस नए खतरे के खिलाफ गंभीर बीमारी और मृत्यु से लोगों की सुरक्षा या तो वैक्सीनेशन से पहले या संक्रमण से तेजी से खत्म हो जाएगी और इस स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान कोविड-19 वैक्सीन को महत्वपूर्ण रूप से बदलने और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वे उन लोगों तक पहुंचे जो गंभीर बीमारी की चपेट में हैं। तो हम कोविड-19 के तीव्र चरण को खत्म करने के लिए कैसे आगे बढ़ें? इसका जवाब देते हुए WHO प्रमुख ने बताया कि इसके लिए देशों को 5 मुख्य घटकों में निवेश करने की जरूरत है और ये हैं: पहला, सर्विलांस, लैबोरेटरीज और पब्लिक हेल्थ इंटेलिजेंस। दूसरा, वैक्सीनेशन, पब्लिक हेल्थ और सामाजिक उपाय और एंगेज कम्युनिटी। तीसरा, कोविड-19 के लिए क्लिनिकल देखभाल और लचीला हेल्थ सिस्टम। चौथा, रिसर्च और डेवलपमेंट और डिवाइस और सप्लाई के लिए एक जैसी पहुंच। पांचवा, एक इमरजेंसी मोड से लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी डिजीज मैनेजमेंट के लिए रिस्पांस ट्रांजिशन के रूप में कोऑर्डिनेशन। वायरस में अभी भी काफी एनर्जी बाकी है। कोविड-19 पर WHO की तकनीकी प्रमुख मारिया वान केरखोव ने कहा कि वायरस में अभी भी बहुत सारी एनर्जी बची है जो महामारी के तीसरे साल में जा रही है। पिछले हफ्ते WHO को 10 मिलियन से ज्यादा नए मामले और 45,000 मौतों की जानकारी मिली थी, जिसमें कहा गया था कि नए संक्रमणों की संख्या कहीं ज्यादा होगी क्योंकि टेस्टिंग रेट गिर गया। पिछले हफ्ते के अंत में 479 मिलियन से ज्यादा पुष्टि मामले पूरे महामारी में दर्ज किए गए थे और 6 मिलियन से ज्यादा मौतें हुई थी। हालांकि WHO स्वीकार करता है कि वास्तविक टोल कई गुना ज्यादा हो सकता है। नई रणनीतिक तैयारी और प्रतिक्रिया योजना उन रणनीतिक समायोजनों को तय करती है जो हर देश को SARS-CoV-2 ट्रांसमिशन के ड्राइवरों को संबोधित करने, कोविड-19 के प्रभाव को कम करने और वैश्विक आपातकाल को खत्म करने के लिए करने की जरूरत होती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा